भाई रावण जैसा हो। अपनी बहन की एक नाक कटने के उन्होंने बदला लेने के लिए नारायण के साथ बदला लिया। सुपारी उसमें बंधी हो राखी में, या वो लाल रंग का डोरा भी वो पहन सकते हैं। तो उसमें 3 गांठ लगाई। पहली गांठ ब्रह्मा जी की है, दूसरी विष्णु जी की गांठ है, तीसरी महेश जी की है। एक बहन को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मेरे माता पिता सारी जिंदगी पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, आगे जो मुझे रस्म रीति रिवाज करनी है वो इनके साथ करनी है। तो आपसी प्रेम और भाव के साथ रक्षा पहननी चाहिए। रेडीमेड बाजार में राम राम जी लिखा हुआ मिलता है, कागज के ऊपर स्टिकर। वो स्टिकर लाके अपने दरवाजे पे जरूर लगाएं। और सेवई बना करके दूध वाली उसको भोग लगा के, तिलक लगा के सून पूजा जरूर करें। तो हमारे भारत में कोई ग्रहण नहीं है, आप धूमधाम से राखी पहनाएं। और ग्रहण का अगर किसी को थोड़ा बहुत अपना वहम है कि ग्रहण है, तो थोड़ा सा चावल या कोई अनाज निकाल के ग्रहण का नाम का अलग से रख दीजिए। भाई के लिए चावल, मूली, कलावा, रोली, मिठाई, फल आप रखिए, एक जोत रखिए। बहन को पैसे का लोभ नहीं है, परंतु पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जो लोग कंजूसी करते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, साल में एक बार तो देना भाई। दिल खोल के अपनी बहनों को दीजिए और देखिए आपकी कमाई कैसे बढ़ती है। राइट 10 बजे लक्ष्मी जी 1 मिनट के लिए पीपल के पेड़ के ऊपर केवल एक ही तिथि पूर्णिमा के दिन आकर के बैठती है। आप लगा के देखिए ध्यान, आपकी इनकम सोर्स कैसे बढ़ती है। दूज के दिन उतारें या कोई तिथि मिथि नक्षत्र देख ले, नहीं तो अगली पूर्णिमा को पूरा 1 महीने पर आप राखी उतार सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिशा बिजगौर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। हमारे साथ मौजूद है आचार्य किशन महेश्वरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। उनसे जानेंगे कि राखी के पीछे की धार्मिक परंपराएं क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि रक्षाबंधन का सही मायना क्या है, इसका सही अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया सवाल किया। देखिए, रक्षाबंधन का मेन अर्थ यह है, एक भाई अपनी बहन की रक्षा हेतु वो धागा बांधता है और उस समय वो वादा करता है कि जब जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी, मैं कृष्ण जी के रूप में तुम्हारे सामने समक्ष प्रकट होऊंगा। रक्षाबंधन बहुत पुराना इतिहास है, परंतु हमने जो अध्ययन किया वो द्रौपदी जी ने एक दफ़ा कृष्ण जी भगवान के हाथ पे लग गई थी, तो उन्होंने अपने एक साड़ी का पल्ला पाड़ के और उनको ये रक्षा सूत्र के हिसाब से पहनाया था कि आपका ब्लड रुक जाए, आपका खून रुक जाए। तो रक्षाबंधन वहाँ से शुरू हुआ है। अब कई दफ़ा ये सवाल उठता है कि भाई कैसा हो, भाई कैसा हो जी। तो दर्शकों को सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, परंतु मुझे बताना पड़ेगा। भाई रावण जैसा हो। अपनी बहन की एक नाक कटने के उन्होंने बदला लेने के लिए नारायण के साथ बदला लेना पड़ा। अपनी बहन का नाक कटने का जो बदला लिया था वो लिया था। तो बहन और भाई का जो प्रेम था, वहाँ से हमें उनसे वो चीज़ भी सीखनी चाहिए। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो सब जगह लगी हुई है। आजकल की अगर हम बात करें तो अलग अलग कलर की राखियां आती है, अलग अलग तरीके की राखियां आती है, सोने की आती है, चांदी की आती है, और लोग इविल आई का भी यूज करते हैं आजकल। तो अगर आप बता पाएं कि कौन कौन से भाइयों को, मतलब किस राशि के भाइयों को हम किस टाइप की राखी बांध सकते हैं, किस रंग की राखी बांध सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, राशिगत तो सभी को अपनी अपनी राशि पता होगी जी। अब वो तो वो खुद स्वयं जानते हैं बेचारे। मेष राशि वालों को लाल रंग की एक राखी उसकी बहन पहनाए। वृष राशि वालों को एक चमकीली राखी हो, कोई उसमें सितारा मोती, क्योंकि शुक्र ग्रह वो चमकता है, तो रेशम में कहीं ऐसा चमक वाला कलर आए वो राखी पहने। मिथुन राशि वाले ग्रीन कलर की राखी पहने। और कर्क राशि वाले कोई पानी का कलर हो जिसका कोई नाम ना हो, पानी का कोई कलर नहीं है। हम कहते हैं ना वाटर का कलर क्या है, कुछ भी नहीं। वाटर जिसमें मिलता है उस कलर का हो जाता है अगर हकीकत में जाएं तो वाटर वाले कलर जो एकदम लाइट कलर है उस तरह की राखी पहने। सिंह राशि वाले हल्की सी सिंदूरी कलर की राखी पहनाएं, क्योंकि सिंह राशि सूर्य को प्रतीक है, तो सूर्य जो है हमारा लालिमा लेकर के पैदा होता है।
कन्या राशि वाले हल्के से मूंगिया हरे मूंग कलर, जो गहरा कलर आता है हरे में, ग्रीन में, उसकी पहने। और तुला राशि वाले फिर से वही सितारे मोती चमकीली, क्योंकि तुला राशि चमकदार होती है, हीरे की राखी भी, जरकन की राखी भी इस तरह की पहने, नहीं तो सिल्वर चांदी की भी पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले सुपारी उसमें बंधी हो राखी में, या वो लाल रंग का डोरा भी वो पहन सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए केसरिया कलर, हल्का सा पीला कलर हो, उसमें कोई पीले कलर का कोई यूज किया गया हो। मकर राशि वालों के लिए नीले रंग की राखी पहने, क्योंकि शनि प्रधान होते हैं। कुंभ राशि वाले भी नीले जो नेवी कलर होते हैं, क्योंकि वो भी शनि प्रधान होते हैं। और आगे अब हमारे पास मीन राशि, वो भी देवगुरु बृहस्पति की है, वो भी कोई केसरिया या हल्के पीले कलर की राखी पहनाई तो ये शुभता का प्रतीक होता है। राखी पहनाते समय इस बात का बहन हमेशा ध्यान रखे कि जो मैं पहनाने जा रही हूँ तो उसमें 3 गांठ लगाएं। पहली गांठ ब्रह्मा जी की है, दूसरी विष्णु जी की गांठ है, तीसरी महेश जी की है, यानी शिव भगवान की। और ये राखी पहनाते समय बहन भी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि मेरे भाई की आयु बढ़े और हर साल ये मुझे प्राप्त हो और मैं इनको राखी पहनाऊं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करके राखी पहनानी चाहिए। बिल्कुल, हम यही कामना करते हैं कि सभी बहन अपने भाइयों को हर साल राखी बांधे। एक सवाल और है कि भाभीयों को लुम्बा राखी बांधी जाती है, लटकन वाली राखी बांधी जाती है, तो इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है या ये एक फैशन बन चुका है? नहीं, फैशन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज से तो ये शुरू नहीं हुआ है, सदियों से चले आया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई तर्क हो सकते हैं। मेरा अपना जो मत है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे रक्षा के सूत्र में ही लेके चलता हूँ, क्योंकि वो कड़े और चूड़ी पहनती तो उसमें भी उसको पहना दी जाती है, और उसका कोई ऐसा विषय नहीं है, वो ज़रूर पहनाए। और भाभीयों को तो बहुत श्रद्धापूर्वक पहनाएं, क्योंकि आगे जो है भैया भाभी से परिवार चलता है। एक बहन को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मेरे माता पिता सारी ज़िंदगी पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, आगे जो मुझे रस्म रीति रिवाज करनी है वो इनके साथ करनी है, तो आपसी प्रेम और भाव के साथ रक्षा पहननी चाहिए। पंडित जी, बहुत सारी बहनें ऐसी होती जिनका भाई नहीं होता, 2 बहनें 3 बहनें, भाई नहीं है, तो क्या वो एक दूसरे को राखी बांध सकती है? क्योंकि देखा जाता है आजकल बहनें एक दूसरे को राखी बांधती है, ये कितना सही है? सबसे पहले तो हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, मैं बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं मानता हूँ, सब सामान्य हैं। बेटियाँ चांद पे पहुँच रही हैं, बेटियाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति जैसे पद पे बैठी है, किसी की तो बेटी होंगी ना, ऐसा कोई विषय नहीं। उसके बाद भी आपने सवाल किया तो बहुत अच्छा। सबसे पहले अगर भाई नहीं है तो वो गणेश जी को राखी पहनाए या कृष्ण जी भगवान को राखी पहनाए। और सभी बहनों को एक राखी हमेशा घर में तुलसी का पेड़ लगा है या आंवले का लगा है या घर के आसपास कहीं पार्क में पीपल का पेड़ लगा है या बेलपत्र का पेड़ लगा है, तो रक्षा सूत्र के हिसाब से कलावा उसको पहना के आए और प्रार्थना करें कि मेरे भाई की लंबी आयु मिले। वो बहनें भी जिनके भाई नहीं है और जिनके भाई है वो भी एक वृक्ष को जरूर राखी पहनाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ मैं एक विशेष बात सभी को बताता हूँ, राखी पहनाने से पहले एक सून पूजा होती है। वो दोनों चौखट के साइड में पहले तो फैशन था, खड़िया और गैरू से लोग महिलाएं बनाती थी, आजकल थोड़ा सा फ्लैट व्लैट का सिस्टम आ गया और थोड़ा वो ख़राब ना हो तो रेडीमेड बाज़ार में राम राम जी लिखा हुआ मिलता है कागज़ के ऊपर स्टिकर, वो स्टिकर लाके अपने दरवाजे पे ज़रूर लगाएं। और सेवई बना करके दूध वाली उसको भोग लगा के तिलक लगा के सून पूजा ज़रूर करें। असल में उसी दिन से सुगंध शास्त्र का विधान है। हम कहते हैं ना कि सुगंध शास्त्र देख के घर से चलिए, सुगंध शास्त्र देख करके गाड़ी खरीदिए, सुगंध शास्त्र देख करके आप कोई कार्य की शुरुआत कीजिए। वो जो सून पूजा है वही सुगंध शास्त्र है जो लोगों को नहीं पता है। तो बिल्कुल सून पूजा करने के बाद और फिर उसके बाद अपने भाई को राखी पहनाएं। क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है तो लोगों के मन में एक सवाल है कि राखी कब बांधें, और अगर वो समय निकल गया तो क्या कोई और ऑप्शन है उनके पास राखी बांधने का?
बहुत बढ़िया सवाल किया। अब की बार रक्षा का एक विशेष अच्छी बात है कि भद्रा नहीं है। नहीं तो ये भद्रा अभी 2-4 रक्षाबंधन पे लगातार रक्षाबंधन वाले दिन आ रही थी, जो बहनें रात को राखी पहना रही थी लंबा वेट करके, क्योंकि इसमें परंपरा ऐसी है कि बहन और भाई उपवास रखते हैं कि बहन कहती मैं अपने भाई को जब तक राखी नहीं पहनाऊंगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। बड़ी कठिन एक समस्या दौर आ जाता है। तो अब की बार भद्रा नहीं है, एक तो प्लस पॉइंट। भद्रा का भी मैं बता देता हूँ, भद्रा कब से मान्यता है, भद्रा का क्या विधान है। सुपनका ने रावण को भद्रा में राखी पहनाई थी, तो बहन की नाक कटी थी उस साल, और उसी साल भाई का पूरा तहस नहस हुआ था। इसलिए भद्रा को मान्यता देनी चाहिए कि भद्रा में राखी ना पहने। अच्छी बात यह है कि 28 तारीख को भद्रा नहीं है। 28 तारीख को वार शुक्रवार, शतभिक्षा नक्षत्र है। काफ़ी लोगों को ये भी पता चल जाता है, आजकल तो सब टीवी यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, कि ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। तो हमारे भारत में कोई ग्रहण नहीं है। आप धूमधाम से राखी पहनाएं। और ग्रहण का अगर किसी को थोड़ा बहुत अपना वहम है कि ग्रहण है, तो थोड़ा सा चावल या कोई अनाज निकाल के ग्रहण का नाम का अलग से रख दीजिए, और उसके बाद गाय वाय को खिला दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। क्योंकि कुंभ राशि में शतभिक्षा नक्षत्र में चंद्रमा उस दिन रहेगा, उस दिन ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण। 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो हमारे भारत में नहीं है, ये पहले मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ कोई सूतक लागू नहीं है, कोई ग्रहण का वो नहीं है। फिर भी किसी को है तो करें, और गंगा जल पानी में डाल के स्नान कर लें तो पूरा दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। शुक्रवार को सुबह 6:15 से लेकर के और 10:15 तक पूरे दिन रक्षा का सूत्र पहनने का मुहूर्त है। उसके बाद राहु काल लग जाएगा 10:30 से 12, आप राखी ना पहने। उसके बाद 12:15 दिन में लेके 1:15 का सबसे सुंदर मुहूर्त है, उसमें राखी पहनाए। फिर उसके बाद शाम को 3 बजे से रात को 11 बजे तक मुहूर्त है। आराम से आप राखी अपने भाई को पहनाएं, अन्यथा कोई इसको वैसे ना ले। भाई बहन का त्यौहार है, मैं बता देता हूँ, वार से बड़ा तिथि और तिथि से बड़ा त्यौहार होता है। तो इसमें कोई मुहूर्त की कोई खास आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपने पूछा, तो इस टाइम में आप राखी अपने भाई को पहना सकते हैं। राखी बांधने के लिए कोई विशेष मंत्र पढ़ना जरूरी है क्या? कोई ऐसा मंत्र है जो पढ़ सकते हैं राखी बांधते समय? सबसे सुंदर मंत्र तो गणेश जी का ध्यान लगा करके पहनाइए। नहीं तो एक रक्षा सूत्र है, वो राजा बलि दीन बंधु, इस तरह करके एक मंत्र है, बहुत इजी भी है। यूट्यूब पे चेक करिएगा, अपनी भाषा में, आप संस्कृत में, हिंदी में, किस में आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो गणेश जी का ध्यान लगा के जो बहन राखी पहनाएगी वो सारे विघ्न दूर करते हैं। तो मैं गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ। आप भी गणेश जी को स्मरण करके राखी पहना दीजिए। और जैसे आपने बताया रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन भारत में नहीं है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि चाहे हो ना हो, हम कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करें, दान करें। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि उस दिन क्या दान कर सकते हैं? बढ़िया सवाल। पहले तो बताता हूँ किन किन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। कुंभ राशि में ग्रहण पड़ेगा, शतभिक्षा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में उस दिन रहेंगे। राहु का नक्षत्र है, राहु की महादशा रहेगी पूरे दिन। जिस राशि में चंद्रमा होता है उससे एक राशि आगे एक राशि पीछे, यानी कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये 3 राशि वाले, एक राशि उसके जस्ट सामने, कुंभ के सामने पड़ेगी सिंह राशि। तो ये 4 राशि वाले तो विशेष अपना ध्यान रखें, हेल्थ वेल्थ जो भी है। और इसके साथ साथ में जिन भाइयों की शनि की महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, या शनि की 7.5 ढैया चल रही है, वो लोग भी विशेष ध्यान रखिए। आपने सवाल किया तो मैं बता रहा हूँ। साथ में क्या करें जिससे इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जाए, आपका सवाल ये। देखिए, उपाय तो अनेकों यूट्यूब पे आजकल पंडित जी लोग बता रहे हैं। मैं पर्सनल अपना एक आजमाया हुआ उपाय आप सबको शेयर कर रहा हूँ। 7 तरह की ड्राई फ्रूट ले लें और उस पर हाथ फेर लीजिए, और जहाँ आप जिस घर में रहते हैं, विशेष बेडरूम, उसमें एक बार घुमा दीजिए, एक बार सर से घुमा लीजिए,
और वो ड्राई फ्रूट आप गरीबों को बांट दीजिए, क्योंकि तेल जो है वो ड्राई फ्रूट से निकलता है, उससे ही ग्रहण का सारा दुष्प्रभाव खत्म होता है। नंबर 2, शाम को गंगा जल पानी में डाल के स्नान करें तो हमारी सारी रॉन्ग एनर्जी नाली के रास्ते से बाहर निकल जाएगी, तो कोई ग्रहण का असर नहीं रहेगा। गरीब है, सहाय आदमी क्या करे, अब ड्राई फ्रूट भी महंगी है, तो भैया कुछ ना करें, नहा करके ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और फल ले लीजिए एक हाथ में, कोई भी केला सेब संतरा जो आपके पास उपलब्ध है, चावल ले लीजिए एक कटोरी, चंद्रमा को दिखाइए, प्रणाम कीजिए और दान कर दीजिए। बस ये ग्रहण का मेन। पंडित जी, अगर भाई बहन के बीच में बहुत सालों से बातचीत नहीं हो रही है, उन दोनों के बीच में मनमुटाव है, तो क्या रक्षाबंधन सही त्योहार है, सही दिन है उस रिश्ते को वापस जोड़ने का? इससे बढ़िया मौका ही नहीं है। आप एक कदम आगे बढ़िए, एक कदम हो सकता है आपका भाई आगे बढ़े, एक कदम भाई को आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है बहन 2 कदम आगे बढ़े, और बहनें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी कदम आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया ना, एक 85 साल की महिला जो चल नहीं पा रही है, वो अपने भाई को राखी बांधने जा रही है। क्या संस्कार रहे होंगे, क्या विषय रहा होगा। उन्हें देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, देख के कि देखो कितना प्रेम अपने भाई से कर रही है, जो सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रही है, जो किसी का सहारा ले रही है और राखी पहनाने जा रही है। क्या कमाल। मैं इस पे भी एक विशेष ज्योतिषीय सूत्र बताता हूँ बहनों भाइयों का, जो आजकल चल रहा है हिसाब किताब। देखिए, देश में 30% बहन भाइयों के रिलेशन बड़े खराब हुए पड़े हैं। इसे आप कुछ भी ले लीजिए, पढ़ना लिखना, तरक्की, जमीन जायदाद, बंटवारा, हिस्सा, कुछ भी कह दीजिए, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करूँगा। जिन भाइयों का बुद्ध खराब है, ये ज्योतिषीय सूत्र में निकाल के दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कुंडली निकाल के देख भी सकते हैं, उनके अपने बहनों से रिश्ते खराब होते हैं। और जिन बहनों का केतुर मंगल खराब है, उनका भाइयों से रिश्ते खराब होते हैं। अच्छा करने का एक ही सरल उपाय है भाई, पहले तो खुद अपने मन को समझाएं कि जिंदगी जो है वो बार बार नहीं मिलेगी, लाइफ एक बार मिलती है, और ये जो रिश्ते ने ईश्वर ने बनाए हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा कि यही मेरी बहन क्यों बनी, मैं ही इसका भाई क्यों बना, ये मेरे मामा की बेटी क्यों बनी, ये मेरी मौसी की बेटी क्यों बनी, यही क्यों बनी। कोई कुदरत का इसमें रोल है, तो उस कुदरत के रोल को मान लो। जो आदमी मान लेता है वो सुखी, जो अपने में है कि नहीं, वो सारी जिंदगी दुखी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, 12 महीना का त्यौहार है, इसी बहाने बहन भाई इकट्ठे होते हैं, इसी बहाने परिवार के सब लोग मिलते हैं, मनाइए त्यौहार, भूलिए इन सब चीज़ों को। छोटी मोटी लाइफ में चलता रहता है। बहन है, एक ही कोख के जन्मे हुए हैं, थोड़े रिश्ते अपने सुधारिए और प्रेम से रक्षा सूत्र पहनाइए। कई ऐसी बहनें हैं जो बहुत दूर रह रही है अपने भाइयों से, अलग देश में रहती है, तो वीडियो कॉल के जरिए वो अपने आप एक दूसरे को राखी भेज देते हैं, कुरियर के जरिए राखी भेज देते हैं, वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं एक दूसरे से। तो ये कितना मतलब सही है, क्योंकि ये कहा जाता है रक्षा सूत्र बांधा जाए, तो वो कैसे? जी, देखिए, बहनें विदेश में रहें या हिंदुस्तान में रहें, सवाल ही नहीं, वो प्रेम है। आप वीडियो कॉल कीजिए ना, बात कीजिए अपनी बहन से और उनसे रक्षा सूत्र उनको दिखा के किसी और बहन से बंधवा लीजिए उनके नाम से। अभी मेरी एक बहन चंपा है उसका नाम, वो कलकत्ता रहती है, अब उसने राखी पहुंचा दी। अब हमारी एक और बहन है कुसुमलता, हम उससे बंधवा लेंगे। अब नहीं आ सकती कलकत्ता से, मैं कलकत्ता नहीं जा सकता हूँ समय को ध्यान में रखते हुए, तो ये तो बहन भाई का प्यार है, चलता रहेगा। अगर राखी की थाली की हम बात करें तो उसमें क्या क्या हम रख? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। राखी की थाली जो है उसमें सबसे पहले गणेश जी मिट्टी का बनाइए। एक मिट्टी की डली लेके उस पर कलावा बांध के गणेश जी स्थापित कीजिए। नहीं तो आजकल शहरों में थोड़ा मुश्किल है मिट्टी की डली लाना, तो घर में सबके गणेश जी होते हैं। गणेश जी को थाली में बैठाइए, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के साथ, थोड़ी हरी दुर्वा उनको भेंट कीजिए
और भाई के लिए चावल, मोली, कलावा, रोली, मिठाई, फल आप रखिए। एक जोत रखिए जो भाई की आरती करे। पहले भाई को कुमकुम का तिलक लगाएं, चंदन रोली लगाएं, फिर रक्षा सूत्र पहनाएं, फिर भाई को मिठाई खिलाएं, फिर भाई की आरती करें। और आप बड़ी बहन हैं तो भाई को आशीर्वाद दें, छोटी बहन है तो भाई का आशीर्वाद लीजिए कि हम लोग सब स्वस्थ रहें। आज की डेट में दिशा जी स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। 60% को शुगर हुई पड़ी है, क्या मिठाई खाएगा, क्या खिलाएगा। फिर भी त्योहार है, खा लीजिए एक पीस मीठा भगवान का नाम लेकर के। और मेरी सभी से निवेदन है, बहन को पैसे का लोभ नहीं है, परंतु पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जो लोग कंजूसी करते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, साल में एक बार तो देना भाई, दिल खोल के अपनी बहनों को दीजिए। और देखिए आपकी कमाई कैसे बढ़ती है। बहन, बुआ, बेटी, भतीजी को 7 पीढ़ी तक दिशाजी दिया जाता है। हमारे पिताजी ने हमारी बुआओं की पोतियों की शादी में भी भात भरा, ये कह के मैं जिंदा हूँ, मैं इस रीति रिवाज को रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग सीखें। तो ज़रूर अपनी बहनों को जी दीजिए। जी पंडित जी, क्योंकि आजकल आपने पैसों की बात करी तो बहुत लोग ऐसे हैं, उनका ये मानना है कि कुछ दुष्प्रभाव के कारण, कुछ महंगाई के कारण पैसों की कमी हो जाती है, पैसा पर्याप्त नहीं कमा पा रहे हैं। पूर्णिमा तिथि है, इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं कि पैसा उनके घर में आए, उनकी तिजोरी भर जाए? जी बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड। दिशा जी, धन तो देखिए मेहनत से और दिमाग से, बुद्धि से कमाया जाता है, परंतु मुझे पता है कुछ एनर्जी चेंज करें, हम ग्रहों को बैलेंस करें तो धन थोड़ा ज़्यादा आए और धन रुके। आजकल धन रुकता नहीं है, ये बड़ी समस्या मेरे पास काफ़ी लोगों का सवाल होता है। फिर भी मैं एक अचूक उपाय ऐसा बताता हूँ, कोई भी उसे आजमाएं और हमें फ़ोन कॉल करके या उसमें लिख करके भेजे, हमने इस उपाय को किया और इसका ये रिजल्ट हमें मिला, निश्चित ये सफलता मिलेगी। दिशा जी, पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर 1 मिनट के लिए लक्ष्मी जी आके बैठती हैं। प्रत्येक पीपल के पेड़ पे 1 मिनट बैठती हैं बस। कितने बजे? राइट, 10 बजे। अब 10 बजे लक्ष्मी जी आके बैठेंगी 1 मिनट के लिए। जिस जातक को धन की दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है और ले दे के वही पैसा ही आ गया सब घूम फिर करके, अथाह धन कमाना चाहता है, तो 1 साल लगातार पूर्णिमा के दिन राइट 10 बजे पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठें या खड़े हो जाइए हाथ जोड़ करके और विष्णु प्रिय का जाप करें, यानी लक्ष्मी जी का ध्यान लगाए और प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी आपकी कृपा हमारे पर चाहिए, आप हमारा कल्याण करें। राइट 10 बजे लक्ष्मी जी 1 मिनट के लिए पीपल के पेड़ के ऊपर केवल एक ही तिथि पूर्णिमा के दिन आकर के बैठती है। आप लगा के देखिए ध्यान, और सभी दर्शक हमारे इस एपिसोड को जो देख रहे हैं आजमा के देखिए, और इस वीडियो को भी लोगों को इसलिए भेजें कि आपके रिश्तेदार भी ऐसा उपाय कर सके, आपके मित्र भी कर सकें। राइट 10 बजे जाइए दोस्तों, 2 मिनट पहले चली जाइए, 10 तो पता चले निकल गया तो लक्ष्मी जी तो गई, 2-4 मिनट पहले जाके खड़े हो जाइए, 10 बजने का वेट करें, 10:01 तक आप रहें, लक्ष्मी जी का ध्यान लगाएं। देखिए आपकी इनकम सोर्स कैसे बढ़ती है। 1 ईयर बाद आपको पता चलेगा कि हमने आपको क्या बताया और इसका क्या रिजल्ट आया। एक तो अचूक उपाय है, एक उपाय और है, पूर्णिमा के दिन से अगर कोई शुरू करता है तो वो काम पूर्ण होता है। धन प्राप्ति के लिए बताता हूँ, थोड़ा सा देसी घी, थोड़ी सी शक्कर बूरा, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो भी बोलते हैं, और 1 चम्मच शहद यानी मधुरस, तीनों को मिला लीजिए। एक मिट्टी का बर्तन में एक उपले का पीस को गर्म करके और उस पर कपूर डाल के अग्नि प्रकट कर लीजिए। 8 आहुति उसके अंदर उस मिश्रण की डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके आप बोलना है श्री महालक्ष्मी स्वाहा। इसमें स्वाहा लगेगी क्योंकि ये हवन नमः नहीं लगेगा, काफ़ी लोग नमः लगा देते हैं, ये गलती करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा करके 8 बार आप हवन कीजिए। अकेले हैं तो अकेले कीजिए, शादीशुदा है तो पति पत्नी मिलकर करें,
और एक जायफल लास्ट में उसमें दे दीजिए। 40 दिन अगर कोई इस हवन को शुरू करता है, 41वें दिन उसको पता चलेगा कि उसकी इनकम तनख्वाह कैसे बढ़ती है, उसका बिजनेस ग्रोथ कैसे होता है, कहाँ से धन आता है। काफ़ी लोगों के पास तो लोन से भी धन आता है, कई दफ़ा किसी का लोन पास नहीं होता और उसको ज़रूरत होती है, यानी कर्जे के लिए भी उपाय है। अगर किसी ने कर्ज लेना है और मिल नहीं रहा है तो देखिएगा वो खुद सारे पेपर और मैनेजर सब फ़ोन आने लगेंगे कि आके पैसा ले जाइए। करें, आजमाया उपाय। 30 सालों का अनुभव मैंने शेयर किया है। मैं 30 साल से हर एपिसोड में, हर चैनल पे ये उपाय बताता हूँ। जब कभी धन के विषय में कोई सवाल आता है तो निश्चित करें भाइयों, बहुत फायदा होगा आपको। आजकल लोगों के अंदर क्रोध भी बहुत बढ़ रहा है, क्रोध कम करने के लिए कुछ उपाय आप बताएं तो। क्रोध, ठीक ठीक। क्रोध तो स्वयं से ही लड़ना पड़ेगा। आप जब क्रोध करें तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए और देखिए अपने आप को कि आपका चेहरा कैसा होता है, और लंबा एक सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए। 1 गिलास पानी पीजिए, क्रोध तो शांत हो जाएगा। अब मैं गिरोह के हिसाब से बताता हूँ। ये तो एक ऐसा सवाल था जो सब लोग कर लें, सभी जाति धर्म के लोग। क्रोध हमेशा मंगल ग्रह दिलाता है। जिस जातक का मंगल नीच का हो, मंगल खराब हो, मंगल के साथ राहु बैठा हो, अंगारक योग हो, मंगल शनि के साथ बैठा हो, अर्श से फरस का योग हो, मंगल केतु के साथ बैठा हो कुंडली में, ऐसे जातकों को बहुत तीव्र गति से गुस्सा आता है। जैसे दूध का उफान, 1 मिनट में देखते देखते दूध निकल गया और जल का छिट्टा मारा, दूध बैठ गया। ध्यान रखिए, शनि की महादशा, 7.5 मंगल और राहु, इन 3 ग्रहों का जहाँ संबंध बनेगा वहाँ पे क्रोध पैदा शुरू होता है। तीनों को बैलेंस के लिए सर से थोड़ी सी पालक वारिए सर से और गाय माता को खिलाइए और गाय माता पे दोनों हाथ ऐसे घुमाइए। ये हथेली, ये हमारा मंगल पर्वत है। जैसे गाय को स्पर्श करेंगे आपकी रॉन्ग एनर्जी निकलेगी और गाय माता की राइट एनर्जी आपके अंदर इन करेगी, तो आपका गुस्सा बैलेंस होगा। करके देखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपने बताया राखी कैसे बांधनी है, राखी के बारे में हर चीज़ बताई है। राखी का त्योहार खत्म हो जाता है, भाई के हाथ में राखी है। राखी का धागा अगर टूट जाए या किसी कारणवश राखी उतारनी पड़ जाए तो कोई समय है, कोई तारीख देखकर हम राखी उतार सकते हैं क्या? और क्या राखी का अगर धागा टूट जाता है तो वो अशुभ होता है? दिशा जी, आपने पूछा राखी कब उतारें। देखिए, पहली बात तो अगर प्लेन बहन ऐसा रक्षा सूत्र पहनाती है कलावा, आजकल ऐसा चलन चल रहा है कि भारी राखी कोई नहीं पहनता है, तो उसे तो खोले ही ना। 2 महीने 6 महीने जब वो तक चले, चलने दीजिए। उसके बाद भी कुछ ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं जिनके यहाँ प्रोटोकॉल है कि आप ये पहन के ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इस तरह का कुछ फंक्शन त्यौहार जो भी होता है, या किसी घर में डेथ हो जाए या कहीं सूतक उतक में जाना पड़ जाता है, तो सबसे अच्छा मुहूर्त एक ही है कि आप उस दिन इतना पूछ लीजिए कि पड़वा और चौथ ना हो, चौथ पड़वा नहीं हो, दूज के दिन उतारें या कोई तिथि मिथि नक्षत्र देख लें, नहीं तो अगली पूर्णिमा को पूरा 1 महीने पर आप राखी उतार सकते हैं। और उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, और खंडित हो जाए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई बला लेके वो गई है, कोई ना कोई कष्ट, कोई चीज़ हमारे यहाँ से टूट के गिरती है तो उसका अर्थ हमेशा ये मानना चाहिए कि कोई कष्ट था और ये लेके चली गई। पंडित जी, आज की बात से तो एक चीज साफ है कि खाली कलाई पर बांधने वाला त्योहार नहीं है राखी। ये एक रिमाइंडर है कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, शहर कितने भी बदल जाए, दूरी कितनी भी बढ़ जाए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय कमजोर नहीं कर पाता। लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल, अगर रक्षाबंधन को लेकर आप कुछ संदेश देना चाहें, पूरा संदेश एक वाक्य में, आप क्या देंगे? देखिए, हम लोग 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और फास्ट गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी परंपराएं कमज़ोर होती जा रही हैं। मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन है, ये त्यौहार है जिससे हमारी 2 चीज़ें सामने आती। एक, अर्थव्यवस्था, देश इस पर टिका हुआ है। हिंदुस्तान के सारे त्यौहार ख़त्म कर दो, शादी ब्याह कर दो, सरकारी ख़त्म हो जाएगी। इसको चलाने वाली त्यौहार और शादी ब्याह है। एक राखी का त्यौहार का मतलब हजारों हजार टन मिठाई, हजारों हजार टन ड्राई फ्रूट, हजारों टन फल और बहनों का आना जाना, और ये राखी
2 से 2.5 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में बनाते हैं साल भर। इतना बड़ा इसका बिजनेस, तो अर्थव्यवस्था बचेगी, त्यौहार मनाना चाहिए। और दूसरे में भाई बहन का त्यौहार है भाई, सब चीज़ को भूल करके जितनी बातें हैं अपनी बहनों से प्रेम करें और बहनें भी भाइयों से प्रेम करें, निश्चित राखी पहनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, अपनी ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रक्षाबंधन हमें एक चीज याद दिलाता है, रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा बड़े वादों की जरूरत नहीं होती, कभी एक छोटा सा धागा भी काफी होता है। इस रक्षाबंधन अगर आपके भाई या बहन आपसे दूर हैं तो सिर्फ एक मैसेज मत कीजिए, एक कॉल कीजिए, पुरानी कोई तस्वीर भेजिए, बचपन की कोई याद साझा कीजिए। और अगर किसी बात की नाराजगी भी है तो इस बार राखी के साथ वो नाराजगी भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि आखिर में राखी कलाई पर बंधी तो है, लेकिन उसका रिश्ता दिल से होता है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।